हीरो चाहिए, न रंगदार चाहिए। विपक्षी नेता और पीएम का दावेदार एक बहुत बड़ा वफादार चाहिए। लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट। और सरकारी योजनाओं में जिस प्रकार सभी विकलांग एकजुट ही हो जाएंगे तो क्या होगा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी हैं। सर, आज पटना में विपक्षी एकता मंच की मीटिंग चल रही है नीतीश जी की अध्यक्षता में। क्या लग रहा है आज कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे क्या? देखिए, ये खुशी की बात है कि राजनीतिक इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद विपक्षी एकता की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए इस विपक्षी एकता की बैठक कराने वालों को इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन राजनीति इतिहास गवाह है कि बीजेपी खेमे के विरोध में जब भी विपक्षी एकता की बैठक हुई है उसमें हाथ से हाथ तो मिला लिया गया है, लेकिन विभिन्न प्रांत से आए होने वाले नेताओं के दिल का रिश्ता नहीं हुआ है। दिल से दिल की रिश्ता हो, देश की एकता और अखंडता की बात हो, 2024 में मोदी जी को किस प्रकार से गद्दी पर से उखाड़ के फेंका जाएगा, उस मुद्दे पर बात हो। हमें तो ऐसा अंदेशा लगता है कि उस बैठक में जितने भी मुख्यमंत्री सब आए हैं या देश के विभिन्न प्रांतों के जो दिग्गज नेता आए हैं, सभी मन ही मन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। और उनके कार्यकर्ताओं से पूछा जाए मीडिया के मार्फत तब बता देंगे कि मेरा नेता पीएम का दावेदार है। पश्चिम बंगाल में ज़रा पूछ लीजिए तो उनके आम कार्यकर्ता टीएमसी के बता देंगे कि दीदी प्रधानमंत्री की दावेदार है। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी आए हैं वह भी दावेदार हैं, केजरीवाल भी दावेदार हैं। हमें तो अंदेशा लगता है। और विपक्षी एकता की बैठक में जो अंतिम फैसला लिया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया है, यह विपक्षी एकता पर संशय का सवाल उठा रहा है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके यही नीतीश कुमार कई वर्षों तक सत्ता का भोग किए थे, राजभोग किए थे। क्या हो गया? कुछ ही समय के बात है कि विपक्षी एकता के साथ नीतीश कुमार है। वर्षों तक यही नीतीश कुमार कहाँ थे? बिहार के गली गली में शोर है और नीतीश कुमार पलटी मारने में बेजोर है। यह बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए शंका का विषय है। राजनीति में संशय जहां बरकरार हो वहां हवा के झोंके से एकता टूट भी सकती है। देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1710 करोड़ का गंगा ओवरब्रिज पुल बनाने वाले आदरणीय नीतीश कुमार का जो भागलपुर पुल है वह हवा के झोंके से टूट जाता है। हमें अंदेशा है कि किसी की नज़र लगने से यह भी विपक्षी एकता का गठबंधन हवा के झोंके से उखड़ जाएगी, टूट जाएगी और देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा
महसूस किया जा रहा है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं। यदि वह नहीं होते हैं तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और समाजवादी पार्टी का नेता है अखिलेश यादव। उनका भी चेहरा देश में युवाओं की नज़र में लोकप्रिय है और वैसी व्यवस्था हो, वैसा चेहरा हो जिसकी लोकप्रियता पूरे देश के कोने कोने में हो, वैसे चेहरा को यह भारत माता पसंद करना चाहता है। अन्यथा भ्रष्टाचार फैलाने वालों को, शंका पैदा करने वालों को, राजनीति में संशय उत्पन्न करने वालों को यह देश दरकिनार करना चाहता है। अब महसूस हो रहा है कि यह जो विपक्षी एकता है बहुत जल्दी धीरे धीरे बिखरने की उम्मीद रखती है। सर, मैं एक आपने बोला कि बिखर जाएगी। जो हाथ आज जितने भी राजनीतिक दल के जो 6 मुख्यमंत्री और पूर्व जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उन लोगों ने कसम खाया, संकल्प लिया है कि ये हाथ जुड़ा रहे हैं, टूटेगा नहीं। आप बोल रहे हैं कि हवा के झोंके में कैसे टूटेगा, ये बताइए। देखिए, यही कुछ महीने की बात है कि दिल्ली के आम जनता की खबरों को सुनिए कि हमारे केजरीवाल पीएम के दावेदार हैं। पंजाब के गली गली में शोर है, केजरीवाल पीएम के दावेदार बेजोर हैं। पश्चिम बंगाल में ज़रा सुन लीजिए, दीदी भी दावेदार है, राहुल गांधी तो पहले दावेदार हैं, और नीतीश बाबू भी दावेदार हैं। अरे देश में 6 मुख्यमंत्री आने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों को सांसद की कमी है। सब लोग अपने अपने राजनीति को चमकाने के लिए विपक्षी एकता में शामिल हुए हैं। देखिए, प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो जाएगा जब बीजेपी के 2024 की लहर आती और आएगी। हम बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन नेता वही होना चाहिए जो देश में लोकप्रिय हो और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़े। जो कुर्सी बचाने के लिए एक हवा के झोंके से पलटी मार सकते हो, उस नेता पर इस देश को कैसे भरोसा हो सकता है। हम तो याद करा देना चाहते हैं कि विपक्षी एकता का नेता और पीएम का दावेदार कैसा होना चाहिए, हम उदाहरण के तौर पर बता देना चाहते हैं कि न हीरो चाहिए, न रंगदार चाहिए। विपक्षी नेता और पीएम का दावेदार एक बहुत बड़ा वफादार चाहिए जो रखे पूरे देश के गरीबों का ख्याल। ऐसा ही नेता विश्वसनीय, धमाकेदार चाहिए, धमाकेदार चाहिए। सर, ओबीसी को नहीं बुलाया गया है। विपक्षी एकता मीटिंग की बैठक भले चल रही हो और उसमें ओबीसी को पूछा नहीं गया। ये कितना बड़ा इफेक्ट है कि अब विपक्षी एकता का बैठक चल रहा है और ओबीसी को नहीं बुलाया गया। ये तो सच है कि अल्पसंख्यकों का अपमान, अर्थात ये कहें कि मुस्लिम समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा हिंदुस्तान। आखिर क्या बात है, दक्षिणी भारत में और भी बड़े बड़े लीडर हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रदेश में हैं। दिग्गज नेता का यहाँ इस बैठक में भाग नहीं लेना, ये अंदेशा लगता है कि यह भी न टूट जाएगा एक हवा के झोंके से। 24 से पहले टूटेगा या बाद में? देखिए, लड़खड़ाती हुई स्थिति में यह विरोधी दल के लोग, जहां बीजेपी से कड़ा टक्कर है, इन लोगों को कंटेस्ट है, आपस में सभी विकलांग एकजुट ही हो जाएंगे तो क्या होगा। सब लोगों के दिल में है कुछ,
और दिमाग में है कुछ, अब विपक्षी एकता की बात करते हैं। किसी को, जो भी लोग बड़े लोग यहाँ विपक्षी एकता में भाग लिए हैं, किसी के पास सहनशीलता नहीं है, किसी के पास धैर्य शक्ति नहीं है। कोई अपनी राजनीति को चमकाने आए हैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के दबाव में रहते हैं, उसकी पेशकश करने आए हैं। यह किस तरह की हो सकती है बात, आम जनता कर रही है अभी सवाल। सर, जब ने केजरीवाल का आपने नाम लिया कि दिल्ली में आमने सामने की लड़ाई होती है कांग्रेस और आप की, और एक साथ कैसे रह पाएंगे, एक कुएं में दो शेर कैसे रह पाएंगे, आप बताइए ना। ये असमंजसता की स्थिति है। हम तो याद करा देना चाहते हैं कि देखिए, ये राजनीति समाज को फूट डालकर कर रही है राज। जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक में हो रही है, समाज को फूट डालकर कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक नहीं समझा समाज, नहीं समझा समाज। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी याद करा देना चाहते हैं कि देखिए, यह देश और सच्चे अच्छे नेताओं पर भरोसा करना चाहता है। पहले की राजनीति देश की सेवा करती थी, गरीबों की भलाई करती थी, सच बोलना जाती थी, सही बात को डट के बोलती थी। और आजकल की राजनीति लूट सको तो लूट और नहीं तो जगह छूट, और सरकारी योजनाओं में जिस प्रकार से लूट सुट हो रही है, यह देश के लिए अपरिहार्य का माहौल है। अतः देश की महंगाई किस तरह से हमारे भारत माता की कमर को तोड़ करके रख दी है, इसीलिए अब भारत देश में युवाओं को राजनीति करने हेतु तो आगे आना पड़ेगा। यह देश नए प्रकार की राजनीति चाह रहा है और ऊंची छलांग लगा करके मोदी को हटा करके एक नई कुर्सी पर एक नया जिम्मेदार चाह रहा है, नया जिम्मेदार।